नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बड़ी खबर है, सब कुछ पलट के रख देने वाला खबर है। बीपीएससी के रेफरेंस में सोर्सेस से हमें जो जानकारी मिली है, आपको बताएं कि इससे बीपीएससी के अनेक परीक्षा प्रभावित होने वाले हैं। और आपको बताएं कि बहुत जल्द जो है संभावना है कि इस पर कार्रवाई भी शुरू होगी। सबसे पहले बता दें आपको हम कि कल देर शाम जो है वो बीपीएससी के द्वारा एईडीओ एग्जाम रद्द कर दिया गया। 14 से 21 अप्रैल के बीच में लिया गया था और अब 2-3 दिनों से हम बिहार से बाहर थे, रांची में कल थे, और जैसे ही खबर मिला हमने आपको सूचना दिया। और इसी वजह को जानने में लगे थे कि आखिर आयोग ने इस एग्जाम को कैसे कैंसिल कर दिया। क्या ईओयू के द्वारा रिपोर्ट सौंपा गया या फिर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की सूचना मिली, इस वजह से कैंसिल किया गया। तो आपको बता दें कि सोर्सेस के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है, एग्जाम कैंसिल करने को लेकर सरकार और आयोग दोनों ने मिलकर यह कदम उठाया है। और सरकार और आयोग का यह कमिटमेंट है कि किसी भी तरह एक भी अयोग्य या फिर गड़बड़ी करके, हेरफेर करके किसी को नौकरी ना दिया जाए। कोई अभी ईओयू के द्वारा रिपोर्ट नहीं सौंपा गया है, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी है। ये सरकार और आयोग के लेवल पर फैसला लिया गया है कि हमें एक भी कैंडिडेट के साथ अन्याय नहीं होने देना है। और बीपीएससी ने तुरंत जो है एग्जाम को कैंसिल कर दिया। कोई वजह कल क्लियर नहीं उठ रहा था क्योंकि ईओयू के द्वारा अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया गया है। अब बताएं कि ये तो सब कोई जान रहा है कि बिहार के हर एक परीक्षा में माफिया संदमारी कर लेते हैं, और इसी को लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। सोर्सेस के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि अब बीपीएससी जो है, बीपीएससी में कोई भी परीक्षा सिंगल फेज नहीं होगा। समझिए इस बात को, कोई भी परीक्षा एक चरण में नहीं होगा। एक चरण का मतलब नहीं कि एईडीओ 3 चरण में होगा, इन तीनों चरण को एक चरण माना जाएगा। यानी कि एक दूसरा एग्जाम, उसे आप मेंस कहें या फिर सेकेंड फेज कहें, यह भी लिया जाएगा। और आपको हम बता दें कि ये सिर्फ एईडीओ में नहीं, टीआरई 4 में भी होगा। यानी कि आगे आने वाले जो भी टीआरई के परीक्षा होंगे शिक्षक भर्ती के, वो 2-2 फेज में होंगे। और बताएं, आपको सोर्सेस के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि बीपीएससी के द्वारा सरकार को ऐसा प्रपोजल भेजा गया है। और इसके पीछे का वजह क्या है कि ये ऐसे परीक्षा हैं जिनमें बिहार के 38 जिला जो है सेंटर बनते हैं, और आयोग जो है वो सभी सेंटर को अपना क्वेश्चन पेपर भेजता है। सारा व्यवस्था वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होता है, और वहीं पर कहीं लूप होल होता है, गड़बड़ी हो जाती है, पूरा एग्जाम जो है वो प्रभावित होता है, कैंसिल करना पड़ता है। और ऐसे में जो एईडीओ एग्जाम है या फिर टीआरई एग्जाम है, इसमें अगर आप एक फेज में गड़बड़ी कर लेते हैं, अगर नहीं पकड़ में आते हैं, तो आपको सीधे जॉब मिल जाता है। तो ये निर्णय लिया जा रहा है कि अब जो है एईडीओ का भी 2 फेज होगा, एक पीटी फेज होगा, एक मेंस फेज होगा। और जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एईडीओ में आपने जैसे कि एक पहले फेज में 3 पेपर दिया, एक में था हिंदी इंग्लिश, दूसरा में था आपको जीएस, और तीसरा में था मैथ रीजनिंग। मेंस में आपको 2 पेपर देना होगा। अब 2 पेपर किस चीज का होगा, कंपलसरी हिंदी इंग्लिश होगा या नहीं होगा, ये अभी तक नहीं पता चला है। और यही चीज आपको बता दे टीआरई 4 में भी होने जा रहा है। टीआरई 4 में भी एक एग्जाम होगा शुरुआत का, जो कि पूरे बिहार में होगा, और दूसरा फेज जो है वो पटना में होगा। एईडीओ का भी दूसरा फेज पटना में होगा। यानी कि उद्देश्य ये है कि अगर मान लीजिए कोई चीटिंग करता है, जैसे कि ये बायोमेट्रिक मॉड्यूल ही आया,
या फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल ही आया। कोई अगर उसमें पार पा लेता है, अब बिहार के 38 जिले हैं, हजार के आसपास सेंटर पड़ता है, कोई अगर चलिए पीटी लेवल में कहीं मुंगेर, नवादा, नालंदा कहीं पर भी अपना वो सफल हो भी जाता है, इन केस मेंस पटना में हम लेंगे। और यहां पर निगरानी करना आयोग के लिए भी, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पटना एक सेफ जो है वो सेंटर माना जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। यूपीएससी तक के पीटी मेंस एग्जाम यहाँ पे होते हैं। तो निर्णय ये लिया जा रहा है कि हर एक जो 1 फेज एग्जाम बीपीएससी लेता है उसे डबल फेज किया जाए, और उसका दूसरा पेपर जो मेंस जिसे आप कह सकते हैं, उसका आयोजन पटना में लिया जाए। और ऐसा प्रपोजल जो है वो आयोग के द्वारा सरकार के पास भेजा गया है, जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि परसों ही बीपीएससी के द्वारा 72वीं पीटी को लेकर या फिर अन्य जितने भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं उनमें यह निर्णय लिया गया कि अब से ई ऑप्शन भी रहेगा, और ई ऑप्शन जो है वो नॉट अटेम्प्टेड के लिए रहेगा। यानी कि आप ABCD ऑप्शन देखते हैं और आपको उसका उत्तर नहीं पता है, आप क्वेश्चन छोड़ने जा रहे हैं, तो आपको ई गोला रंगना पड़ेगा। नहीं रखेंगे 1/3 पेनल्टी होगा। क्योंकि यह भी निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि आरोप लगते रहा है कि बहुत सारे छात्र जो है कुछ क्वेश्चन बनाकर ब्लैंक छोड़ देते हैं और उनका रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसे में हम इस ऑप्शन को भी छोड़ दें। हालांकि छात्रों का इस पर भी ऑब्जेक्शन है। उनका कहना है कि इससे जो है समय अधिक लगेगा, हमें पूरे के पूरे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, एकदम श्योर करना पड़ेगा कि इसका आंसर हम नहीं दे रहे हैं, गोला रंगना पड़ेगा। तो चलिए, छात्रों की मांग है कि आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाए। तो अब देखिए इस पर आयोग क्या निर्णय लेगा। लेकिन आपको हम बता दें कि ये बहुत बड़ा निर्णय जो है, और ये पेपर लीक, गड़बड़ी, ये सब को रोकने के लिए, क्योंकि आपको बताया कि सोर्सेज द्वारा ये कहा गया है कि देखिए 38 जिला में एग्जाम होता है और सारा वहां का जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। आयोग न वहां पर अपने उतने कर्मी है कि वहां बैठा सके, न मॉनिटरिंग कर सके। हाँ, वो बस जो है कि कैमरा लगा हुआ है, ये सब लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मामला हो ही जाता है। हालांकि AEDO के मामले में पकड़े भी गए लोग, ये अभी तक नहीं मिला है जानकारी कि हाँ कि कुछ लोग जो है वो सफल हो गए हैं। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और यही वजह है कि इन सब चीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। कहने का मतलब है कि आयोग और सरकार ये चाहती है कि ये भाई ये माफियाओं का खेल खत्म हो। लाख प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन माफिया और छात्र भी इसमें इतने ये हैं कि वो भी माफियाओं का साथ देते हैं। आखिर पैसे आप देते हैं तभी तो माफिया आपके लिए ये सब काम करते हैं। 25 लाख 30 लाख जो है पैसे लेन देन की बातें जो है सोशल मीडिया पर चल रही है। तो बताएं आपको हम कि ये बहुत बड़ा निर्णय है, और ये आपकी तैयारी को पलट के रख देने वाला है। क्योंकि अभी तक जो छात्र सोच रहे हैं कि AEDO जो है वो होगा, फिर इसी तरह होगा, इस तरह नहीं होगा। अब ऐसा प्लानिंग नहीं है। आपको पहले पीटी देना होगा, फिर उसके बाद मेंस देना होगा। TRE4 पीटी देना होगा, मेंस देना होगा। ये हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है, और पूरी संभावना है कि सरकार जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि उनकी किरकिरी हो। बिहार में नई सरकार आई है, बीजेपी की सरकार है, और ये नहीं चाहती है कि पेपर लीक जो कि बिहार का एक इतिहास बना हुआ है वो आगे भी दोहराया जाता रहे। तो पूरी संभावना है कि सरकार इसे एक्सेप्ट करेगी। हो सकता है कि और इसमें सुझाव भी दे, इसमें और क्या बेहतरी किया जा सकता है। तो चलिए, हमें सूचना मिली है सोर्सेज के हवाले से कि आपका AEDO एग्जाम और TRE4 एग्जाम, और इसके साथ साथ जितने भी 1 फेज के एग्जाम होते हैं, अब सभी जो हैं वो 2 फेज में होंगे। इसे आप पीटी मेंस कहें या जो भी कहें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी तैयारी, आपकी रणनीति सब कुछ से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में छात्रों को अपनी, अगर ऐसा हो जाता है, जिसकी होने की संभावना बहुत ज्यादा है, पूरे पढ़ाई के रणनीति में आपको चेंज लाना पड़ेगा। और TRE4 में भी ये चीज होने जा रहा है। TRE4 में भी माफियाओं की नजर पूरी रहती है।
सरकार को भी इसका इनपुट मिल रहा है, बीपीएससी को भी मिल रहा है, तो टीआरई 4 में भी ये किया जाएगा। पीटी भले ही 38 जिला में हो, मेंस सिर्फ पटना में लिया जाएगा। तो चलिए देखिए अब क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और अपने राय जरूर छोड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।